सांसद वर्तमान भारत सरकार के रेल मंत्री से अपनी मांग रख चुके हैं और पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने भी इस मांग को बड़ी जागरूकता के साथ उठाई थी। आखिर ये मांग क्यों जरूरी है और क्यों उठाई थी आपने? इससे क्या विकास होगा क्षेत्र? ये रेल मार्ग इसलिए जरूरी है कि बुंदेलखंड, गोंडवाना और नागपुर से सीधे साउथ के लिए सबसे नंबर 1 फायदा इसका ये है कि हमारा लोक परिवहन और माल परिवहन 200-250 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट ये दूरी कम हो जाएगी दक्षिण से। नंबर 1, अभी हम नागपुर जाते हैं, हमारी स्वास्थ्य कैपिटल जो है जिले की वो नागपुर है। नागपुर अभी हम जाते 12 घंटा लगता है। यदि ये रेल लाइन आएगी तो हम 3 घंटे में नागपुर पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बुंदेलखंड के बीच का ये हिस्सा आज़ादी के बाद से रेल सेवाओं से वंचित है। और कभी हरि विष्णु कामत जो इस संसदीय क्षेत्र के सांसद रहे, संविधान निर्मात्री समिति के सदस्य, हमारा पुराना सतधारा का जो ब्रिज बना है उनके सवाल पे बना है और उनने ये करेली को कहा था ये बुंदेलखंड का दरवाजा है बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए। और यहाँ से हम नागपुर तक इस रेल को साउथ से जोड़ना चाहते हैं। इसके लिए हमने राज्यसभा में जब हम मेंबर थे तो हमने ये मामला उठाया। तो क्या कारण है कि अभी तक ये मांग पूरी नहीं हो पाई है? क्या कारण है कि अभी तक काम नहीं लग पाया है? राजनीतिक कार्य कारण है। सवाल आदमी होता है तो वहाँ काम हो जाता है। हमारे यहाँ के सब जनप्रतिनिधियों को चैतन्य होकर के और अलर्ट होकर के, और सरकार ने भी, सरकार से हमारी अश्विनी अपने वैष्णव जी से, रेल मंत्री जी से हमारी पार्लियामेंट में 7 मिनट चर्चा हुई और हमने ये कहा कि उन्होंने कहा कि ये 16 पुल पुलियाँ बोगदा पड़ेंगे। लेकिन हमने कहा कि सर्वे हो गया है। आप कल्पना करिए कि 200-250 किलोमीटर माल परिवहन की दूरी जब कम होगी तो आपकी ये लागत मूल्य 5 साल में सरकार का वसूल हो जाएगा। इतनी रेवेन्यू बचेगी इसमें। और साथ में लोक परिवहन, उसके लिए सस्ता परिवहन मिल जाएगा नागपुर तक के लिए और साउथ के लिए। साउथ के लिए 200-250 किलोमीटर, इट्स नॉट ए जोक, 250 किलोमीटर कम पड़ेगा। और रेल माने विकास, रेल माने गति। हमारे समाज जीवन को प्रत्येक रेलवे स्टेशन से कम 2-4 हज़ार लोगों को रोजगार मिलता है। सस्ता परिवहन मिलेगा और दूरी कम होगी। और इतना बड़ा हिस्सा जो आज़ादी के बाद से पूरा बुंदेलखंड का सागर, देवरी, गौर झामर, ये सब आपका टड़ा केसली गौर झामर से भी ला सकते हैं। और ये सर्वे हो गया, ब्लू बुक में है। इसमें केवल बजट देना है, इतनी फॉर्मेलिटी बाकी रह गई। तो इसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। ये लोक हित में नितांत आवश्यक है। इससे हमारे पूरे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी, हमारे आर्थिक, हमारे संसाधन बचेंगे, हम शीघ्रता से नागपुर पहुंच पाएंगे और साउथ पहुंच पाएंगे दक्षिण के लिए। अभी हमारे यहाँ तो कोई गाड़ी ही नहीं है इस परिक्षेत्र में। साउथ के लिए हमारे पास कोई गाड़ी नहीं, एक भी गाड़ी नहीं। दिल्ली के लिए गाड़ी है, बम्बई के लिए गाड़ी है, लेकिन दक्षिण के लिए हमारे पास अभी चेन्नई आँख दिखाने जाना है तो हमें कितने घंटे ज़्यादा लगते हैं? 10 घंटे ज़्यादा लगते हैं, 12 घंटे। ये सब की कठिनाई दूर होगी। ये लोक हित में अत्यंत आवश्यक है। और हमारे हरि विष्णु कामत जी ने इसको बहुत प्राथमिकता से, हमने ये उनके भी सारे पेपर्स निकाले थे, ये आर्गूमेंट भी किया कि उनने उठाया था और इसको लिया गया, इसका एस्टिमेट बन गया, इसका सर्वे हो गया, ब्लू बुक में आ गया। केवल सरकार से आपके माध्यम से निवेदन है कि इस पे तत्काल गंभीरता से विचार करें और इस रेल लाइन का काम तत्काल प्रारंभ करें। सारे हिंदुस्तान में रेल की गति बहुत अच्छी सुधारी गई। हम धन्यवाद देना चाहते हैं रेल मंत्रालय को। आपको मालूम है कि अभी ये डीजल की कमी में क्या दशा होती है हमारी। जबलपुर वाला ट्रैक आज़ादी के बाद से 100 साल बाद हमारी इसी सरकार ने इलेक्ट्रिफिकेशन किया। 2 जगह हमारी सिंगल लाइन थी, वो डबल हुई, पुल पुलियाँ सब बन गए। ये सब विकास हो रहे, रेल की शक्लें बदल रही। भाई करेली अमृत योजना में ये योजना यदि बन जाएगी तो पूरा गोंडवाना, बुंदेलखंड और
सरकार को भी राजस्व की इसमें बहुत बचत होगी। देखिए, यहाँ पर इस रेल लाइन से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नौरादेही अभ्यारण्य है और करेली सृष्टि की रचयिता भगवान ब्रह्मा की तपोस्थली है, पातालकोट है। क्या कहेंगे कि इस रेल लाइन से पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा? बिल्कुल, पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही रेलवे को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। भारत की जनसंख्या 150 करोड़ की जनसंख्या है, उसका परिवहन का महत्वपूर्ण साधन रेलवे है। तो रेलवे का जितना विकास होगा उतना देश का विकास होगा। और यह जो नई रेल लाइन की जो बात चल रही है, यह मांग काफ़ी समय से, आज़ादी के समय से इसको उठाया जा रहा है, लेकिन अभी तक यह पूरी नहीं हुई है। उसमें न केवल उन जिलों को लाभ मिलेगा जहाँ से रेल लाइन गुजरेगी, बल्कि उन जिलों से जुड़े हुए 4-4, 5-5 जिले अन्य हैं, तो एक बहुत बड़ी आबादी को सीधा लाभ मिलना है इस रेल लाइन से। तो ये नितांत आवश्यक है और उसमें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को बहुत गंभीरता से प्रयास करने होंगे, तब जाकर कहीं यह मांग पूरी हो सकती है। और हम देख रहे हैं, जैसे नरसिंहपुर की बात करें तो इससे जुड़े जिले नर्मदापुरम है, दमोह है, सागर से जुड़े हुए 4-5 जिले हैं, छिंदवाड़ा से जुड़े हुए जिले हैं। एक बड़ा क्षेत्र है, इस रेल लाइन को सीधा प्रभावित करेगा और विकास की रफ्तार आगे बढ़ेगी।